सिस्टम में हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सो जो मेथड है वो काफी बड़ा है कि पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालो फिर इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करो। अब क्या करूं मैं, मेथड बता रहा हूं शॉर्ट। लेट द सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम इनिशियली। तो मान लेते हैं सिस्टम इनिशियली इक्विलिब्रियम में है और आप इक्विलिब्रियम से एक्स डिस्प्लेस कर दो नीचे की तरफ। स्प्रिंग में कितनी फोर्स आएगी, कैलकुलेट द एक्स्ट्रा स्प्रिंग फोर्स ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक। तो हमने ब्लॉक को एक्स डिस्प्लेस किया, तो क्या स्प्रिंग भी एक्स स्ट्रेच होगा एक्स्ट्रा? तो स्प्रिंग में एक्स्ट्रा फोर्स कितनी आएगी, के टाइम्स एक्स। यस बोलो, नेट फोर्स की बात नहीं हो रही है, मैं एक्स्ट्रा फोर्स की बात कर रहा हूं। आप कॉन्सेप्ट समझ गए मेरा? पहले कुछ खींचा होगा स्प्रिंग इक्वल टू mg होगा, ठीक है। अब आपने x और खींचा, mg तो चेंज नहीं होने वाला, x नॉट चेंज नहीं होने वाला, x एक्स्ट्रा फोर्स कितनी पैदा हो रही है, kx। नाउ पुट इट इक्वल टू माइनस एम ए, यू गेट माइनस kx बाय m। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ गया, k बाय m। टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई रूट m बाय k। कॉन्सेप्ट समझ गए, एक्स्ट्रा फोर्स, क्योंकि एक्स्ट्रा फोर्स ही रिस्टोरिंग होगी, जो पहले से थी वो तो कैंसल्ड थी ना, जीरो थी। तो ये हमने जुगाड़ लगा लिया, हमने कहा इक्विलिब्रियम पे फोर्सेस कैंसिल थी, अब थोड़ा सा छेड़ने पर जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगी, एक्स्ट्रा फोर्स आएगी, ठीक है ना। रिस्टोरिंग बोल लो, एक्स्ट्रा बोल लो, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, इट कुड बी कॉल्ड एक्स्ट्रा या रिस्टोरिंग। क्या ये बात समझ गए? यस सर। कॉन्सेप्ट समझ गए ना ये क्वेश्चन करने का, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। ये रहा। सो नाउ यू कैन सी, मैंने कल अटेंडेंस भी ग्रुप में डाल दी थी। सो अब मुझे पता चल गया है कि अटेंडेंस कहाँ पर आती है और कितनी देर के लिए क्लास अटेंड करी है, सारा उसमें मिनट्स भी हैं। सो मोस्ट ऑफ यू हैव अटेंडेड द एंटायर क्लास, दोज ऑफ यू हु डू नॉट अटेंड द क्लास, अब उनको खुद ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा, जस्ट बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हम टाइम को लेकर हर बार फायदा उठा सकते हैं। नेट का इशू आता है, कभी कभी आता है, ठीक है। अब तक तो यार इतनी हम सबको समझ आ गई है कि नेट जरूरी है, तो आप सबने अपने नेट अपग्रेड करवा लिए होंगे, नहीं करवाए हैं तो आई थिंक इट इज हाई टाइम पेरेंट्स को बोलकर ब्रॉडबैंड कोई ना कोई सर्विस तो होगी, भले बीएसएनएल की हो, भले एमटीएनएल, कोई ना कोई लाइन तो डेफिनेटली है हर घर में। तो प्लीज उसको अपग्रेड करवाएं। इंटरनेट अगर इश्यूज आ रहे हैं घर पे बात करो, क्योंकि ये सेशन तो ऑनलाइन ही चलने वाला है। आप पेरेंट्स को ये बोल दो कि भाई अगर खुल भी गया एलन भेज पाओगे, ये वो सारी बातें करके आप आर्ग्यूमेंट प्लीज अपने पेरेंट्स के साथ कर लो। एंड थोड़ा मोबाइल डिवाइस पे भी इन्वेस्ट कर लो, सेल आ गई है, ठीक है ना। गुड, आपको चीप मोबाइल जो है 12-13 हजार में अच्छे फीचर्स वाला फोन मिल जाता है आराम से, ठीक है। यू कैन बाय चाइनीज ब्रांड, ठीक है, ऐसा कोई अपना ईमान नहीं है, क्योंकि हमें अपना काम निकालना है, ठीक है ना। बाद में बड़े हो जाएंगे तो इंडिया के लिए कोई चीज बना के चाइना से वो कम कर देंगे। इस टाइम इंडिया मैन्युफैक्चर नहीं करता मोबाइल, सॉरी। तो हमें चाइनीज लेना पड़ रहा है तो ले लो, ज्यादा देशभक्ति मत दिखाओ, प्रैक्टिकलिटी दिखाओ यहाँ पर। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। मैंने ब्लॉक को एक्स से डिस्प्लेस किया, देखो ये तो चलेगा नहीं, फिक्स्ड है। तो आपको याद आ रहा है ये x/2 चलेगा, एवरेज चलता होता है पुली। अरे बोलो, कंस्ट्रेंट से याद आ रहा है? यस सर। हेलो, यस सर। यस सर। स्प्रिंग कितना खींचा, ठीक है। तो स्प्रिंग में कितनी फोर्स पैदा हुई, स्प्रिंग फोर्स होगी kx/2, ठीक। अगर स्प्रिंग में एक्स्ट्रा फोर्स कितनी पैदा हो रही है, kx/2। मान लो यहाँ पर t है, यहाँ पर t है, क्या स्प्रिंग फोर्स 2t के बराबर होगी? किसकी कितनी आई है, kx/2, तो t कितना आ गया, kx/4। अगर आप देखो जैसे स्प्रिंग खींचेगा, स्प्रिंग की फोर्स कैसी लगेगी, वो पुली को वापस बुलाना चाहेगी। यस सर। यस,
तो टेंशन भी sir. ऐसी पैदा होगी। तो जो टेंशन पैदा होगी वो रिस्टोरिंग नेचर की होगी। हमने ब्लॉक को नीचे किया, फोर्स जो है रिस्टोरिंग आई। बोलो समझ पा रहे हो ये फंडा जो मैं कह रहा हूँ? तो दिस इज इक्वल टू माइनस एम बिकॉज दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स। यस, तो ए कितना आ गया? माइनस के बाय 4m इंटू एक्स। टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 पाई रूट 4m बाय के। ठीक, ऐसे नहीं समझ आएगा, करो। एक मैं देता हूँ, अब वो वाला करो, आपको फिर और क्लैरिटी मिलेगी। खुद जब हम करते हैं ना, हाथ चलाएंगे तब समझ आएगा। ये रहा, ब्लॉक को एक्स चला दो, स्प्रिंग कितना चला, स्प्रिंग की फोर्स निकाल लो, ब्लॉक पे जो फोर्स लग रही है वो निकाल लो। ये आपके पास पड़ा है, इसका टाइम पीरियड निकाल लो, थर्ड केस का। ऊपर वाला मैंने छोड़ दिया, नीचे वाला आप करो। तो आप एक काम और भी कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा देखना चाहते हो क्लास लगाने या ना लगाने का फायदा है। जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं उनसे, उनका आप चाहे वो बताते हैं तो रिजल्ट पूछ लो और अपना रिजल्ट से कंपेयर कर लो। अगर आप क्लास नहीं लगाते हो, यू कैन वेरी वेल सी के थोड़ा डिफरेंस होगा। आप ज्यादा स्मार्ट हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ज्यादा अच्छे हो। मैं, एक ट्रेंड दिखता है, जो क्लास में बच्चे रेगुलर नहीं है ज्यादातर, दे आर स्कोरिंग ऑन द लोअर एंड ओनली। ठीक है, तो फिर ये बाद में बात करना बहुत आसान होता है ना कि मैंने टेस्ट में ये गलती कर दी, वो कर दी। बट एक्चुअली क्या होता है, बेसिक जब पढ़ रहे हैं तब हम अगर अटेंटिवली क्लास नहीं अटेंड करते तो नुकसान होता है। पता नहीं चलता, तब लगता है नहीं कोई बात नहीं, वीडियो में बाद में देख लेंगे, बट फर्क पड़ता है। क्या करेंगे? ब्लॉक को एक्स चलाएंगे। यस, ये तो 0 चलेगा। ये कितना चलेगा? मान लो स्प्रिंग चला वाई, क्या 0 प्लस वाई बाय 2 इक्वल टू एक्स होगा? तो y कितना आ गया? 2x। स्प्रिंग में फोर्स कितनी आएगी? k इंटू 2x। कैन एवरीवन अंडरस्टैंड? और वो कैसे आएगी? अपवर्ड आएगी। अच्छा, यहाँ पर अगर t है तो यहाँ पर t/2 होगा। स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होगी? t/2 के। t कितना आएगा? 2 टाइम्स fs। कितना आ जाएगा? 4kx। क्या ब्लॉक पे जो टेंशन लग रही है वही रिस्टोरिंग फोर्स है? तो F रिस्टोरिंग किसके बराबर है? T। F रिस्टोरिंग बोल लो, एक्स्ट्रा बोल लो, जैसे मर्जी बोल लो, is equal to 2fs is equal to 4kx is equal to माइनस एम ए कितना आ गया? माइनस 4k बाय m इंटू एक्स। टाइम पीरियड निकल जाएगा। बोलो यार, ये मेथड समझ आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. आई थिंक लास्ट लेक्चर में एडीसी के कवर हुए थे। अगर आपने देखे, नहीं देख रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूँ नहीं देख रहे। If somebody has seen, they have the same doubt, similar doubt, तो क्लियर हो गया। तो ये कोई भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आ जाए तो अब जुगाड़ मिल गया। इक्विलिब्रियम निकालने की जरूरत नहीं। इक्विलिब्रियम तब निकालो जब एम्पलीट्यूड पूछा जाए। पहले कल जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें हम पोजीशन देख रहे थे, रेस्ट वाली पोजीशन देख रहे थे। Yes, sir. ठीक है ना? और रेस्ट वाली पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच के गैप को ये बोल रहे थे। ए नहीं पूछ रहा, अगर टाइम पीरियड पूछ रहा है तो फिर भाड़ में गया मीन पोजीशन, फिर एक्स्ट्रा फोर्स से काम कर लोगे। क्या कॉन्सेप्ट समझ आया आप लोगों को? Yes, sir. Thank you, sir. ठीक है, एक स्पेशल क्वेश्चन करते हैं। बनाता हूँ, आपको सारे कॉपी में मिल जाएंगे, ऑर्डर माइट बी डिफरेंट, मैं पहले ही कह चुका हूँ, वो आपको देख लेना। ये कैपिटल एन, ये के। फ्लोर स्मूथ होगा, अगर नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट स्मूथ ही होगा। ठीक है, लेट मी कॉल दिस ब्लॉक ए। जो ब्लॉक पी है इज एग्जीक्यूटिंग SHN with amplitude E0 when it is at its mean position. ठीक, another block of mass small m is gently placed over it. Find the
new amplitude if both blocks stick together on touching. टच कराया था हमने, वो चिपक ही गए, ठीक है। करो, ये ऑसिलेट कर रहा था ऑलरेडी ऐसे, it was oscillating with amplitude A when it was at its mean position। उसके ऊपर हमने प्यार से हल्के से स्मॉल m का एक मास रख दिया और वो चिपक गया। तो नया जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा? क्या एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, क्या एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, या ब्लॉक रुक जाएंगे, क्या होगा? यू हैव टू फिगर इट आउट एवरीथिंग। सोचो क्या होगा। एक कोई चीज वाइब्रेट कर रही थी, आपने उसके ऊपर मास रख दिया, क्या स्टेप्स रहेंगे क्लास? बताओ, सोचो। What is this phenomena? Is it not a inelastic collision? Yes, Can sir. you understand it is an inelastic collision? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो बिफोर क्या था? जो बड़ा M है, सॉरी कैपिटल M है, जब ये मीन पोजीशन पर होंगे, क्या ये बात बताना आसान है कि इसकी वेलोसिटी ओमेगा इनिशियल इनटू ए नॉट होगी? Yes, sir. बिफोर यही था, और ओमेगा इनिशियल तो बताने की जरूरत ही नहीं, k बाय m आएगा। Yes, sir. Yes, sir. आफ्टर द कोलिजन क्या होगा? जस्ट जैसे कोलिजन होगा, क्या ये सिस्टम भी इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन अभी मीन पोजीशन पर ही होगा खुद की? Yes. क्योंकि अभी स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं होगा, बट इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. कैन मोमेंटम बी Yes, कंजर्व्ड? sir. कैन मोमेंटम बी कंजर्व्ड? यस, Yes, sir. मोमेंटम कंजर्वेशन तो वैलिड है, बिकॉज स्प्रिंग फोर्स क्या होती है? याद है क्या होती है? बताओ। Conservative. हैं? Internal. स्प्रिंग Conservative. फोर्सेस नहीं, Internal. और कुछ Non-impulsive. हैं? करेक्ट, नॉन इम्पल्सिव। बस मैंने नॉन लिखा, कंजर्वेटिव ये, अरे नॉन इम्पल्सिव होती है ना। नॉन इम्पल्सिव मतलब छोटे टाइम में मोमेंटम छेड़ नहीं सकती। इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा? कैपिटल M इनटू इनिशियल वेलोसिटी, जो कि क्या थी? फाइनल वेलोसिटी। तो v डैश कितना आ गया? m बाय m प्लस m इंटू रूट बाय k कैपिटल M इंटू ए नॉट। कैन यू सी दिस? पहले तो हमने फाइनल जो बना उसकी वेलोसिटी निकाल ली। एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? No, sir. अब भूल जाओ, चलो कोलिजन हो गया जी, वेलोसिटी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से वेलोसिटी निकाल ली। अब हमारा सिस्टम जो है, हमारा सिस्टम क्या है? हमारे पास टोटल जो ब्लॉक है वो m प्लस m का है, k है, और हमें कुछ और इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? कि इसकी मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो v डैश है। बट जो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी होती है वो तो नया ओमेगा इनटू नया एम्पलीट्यूड होना चाहिए। इस सिस्टम का नया ओमेगा कितना है? k बाय m प्लस m। मीन पोजीशन की वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं, ये आई थी कुछ, और नया ओमेगा क्या था? इनटू नया एम्पलीट्यूड। इज इट ओके क्लास? तो नया एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा? ए नॉट। कैलकुलेट कर पा रहे हो क्लास? रूट ऑफ m बाय m प्लस m। हाँ जी, मेथड समझ गए? पहले मोमेंटम कंजर्व करके वेलोसिटी निकाल लेंगे, वेलोसिटी आने के बाद आप देख लो मीन पोजीशन की वेलोसिटी के बराबर पुट कर दो नया ओमेगा इनटू नया डैश। मेनी बुक्स, मतलब मेनी इंडियन बुक्स में ये गलत दे रखा है।
उन्होंने m1a1 इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 कुछ ऐसा कर रखा है, आई डोंट नो व्हाई। या कई लोग एनर्जी कंजर्व कर देते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि जब दो लोग चिपक जाते हैं इनइलास्टिक कोलिजन होता है, इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस होता है, तो एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड नहीं है क्योंकि चिपक गए, मूव टुगेदर, याद आ रहा है कोलिजन में। Yes, sir. अरे जिंदा हो कि वहां बॉट बिठा रखा है तुम्हारी जगह, समझ आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एडीसी तो Yes, मतलब sir. मर ही जाते होगे देखकर, एडीसी में तो टीचर बोल भी नहीं रहा, या तो मैं बोलने को बोल रहा हूँ तो नहीं बोल रहे, एडीसी में तो ऐसे लीक लूक हो नहीं जाता सर, है वो तुम्हारे खोपड़ी अनम्यूट में से। करने में टाइम लगता है। अच्छा, ऑलवेज रेडी शांभवी जी, चलिए ठीक है, ये क्लियर है सबको यार, कॉन्सेप्ट समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए आपको जनरल, अब स्प्रिंग मास सिस्टम में तो आपको दिक्कत आएगी ही नहीं, अब मैंने एक्चुअली लेक्चर से भी ज्यादा क्वेश्चन करवा दिए आपको। ये एम और ये के, ठीक है, और द ब्लॉक is pulled rightwards by an amount x naught and released. Find amplitude of resulting oscillations. बोलना आंसर, आंसर। सो के लग रहा है, चलो क्लास बंद कर देते हैं। आंसर यही होगा। अरे इसको एक्स नॉट खींचा और यहां पर ये रेस्ट से उसको छोड़ दिया, क्या ये मीन पोजीशन नहीं है? ओहो, मीन पोजीशन से एक्स नॉट खींच के रेस्ट से छोड़ दिया, यस, एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड ही होगा जी, खत्म। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या था इसमें? Yes, sir. तुम्हें लगा सर ने इतना लिखा है, क्वेश्चन नहीं इतना आसान थोड़ी होगा, सर ने इतना लिखा है यार, ऐसा नहीं है भाई। अब ये क्लास होती नॉर्मल ना, तो मैं लिखता थोड़ी, मैं डिक्टेट करता, पूरा डिक्टेट करवाने के बाद कई बार तो मैं ऐसा भी बोल देता आंसर आएगा ही नहीं जान के, ताकि हम सीखें। अब लेट मी डू सम चोरी चकारी। The block is pulled rightwards by an amount x and released with a speed of v naught towards right. Find amplitude of resulting SHI. फर्क क्या है क्वेश्चन में समझ गया? एक बार छोड़ दिया, रिलीज का मतलब छोड़ दिया, रेस्ट से छोड़ दिया, एक बार एक्स नॉट खींच के और आगे को धक्का मार के छोड़ दिया, यार वेरी गंदी बात करी हमने जी, बताएं। सर स्पीड टुवर्ड्स राइट कैसे हो सकती है? स्पीड इतना टुवर्ड्स राइट, रिलीज्ड विद अ स्पीड इतनी है टुवर्ड्स राइट, क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। ये स्प्रिंग था, ये थी मीन पोजीशन स्टार्टिंग में, इसको एक्स नॉट खींचा, ये था एक्स नॉट, और उसको इधर को धक्का मार के छोड़ दिया। नहीं, आई थिंक इट कैन बी डन। और स्ट्रेच किया, मुझे लगा दूसरी साइड को। सही है। यस सर। क्या ये पॉइंट LEP होगा? ना, ये तो जनरल पॉइंट होगा, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है। पिछली बार ये रेस्ट पे था तो इसको हमने REP मान लिया था, और REP और MP के बीच में गैप होता है एम्पलीट्यूड। this time this is not a general point. Now how to solve this question? There are two methods, method 1 and method 2. Method 2 है COME, initial P
इनिशियल के इज इक्वल टू पीई एट आरईपी, खत्म। प्लस के एट आरईपी तो 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो यार। Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी होगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। फाइनली एट आरईपी आपको याद होगा पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाती है, एक्स की जगह ए आ जाता है। हम यू नॉट तो 0 लेते हैं ना बाय डिफॉल्ट। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू आई थिंक हम सब पढ़े लिखे लोगों को पता है, और ओमेगा कितना आएगा? रूट ऑफ k by m. You can put it here and you'll get your answer, I think. Half m k by m x naught square plus half m v naught square is equal to half m k by m a square. तो ये निकल जाएगा क्लास। Yes, sir. Yes, sir. सर पर ये एम्पलीट्यूड तो आरईपी पे निकलेगा, हमें तो एक जनरल पॉइंट पे Oh my निकालना God, क्लैपिंग करें इन बच्चों के लिए। एम्पलीट्यूड क्लैपिंग करें सब लोग, प्लीज क्लैपिंग घर से क्लैपिंग करें। इनका सवाल सुन के क्लैपिंग। अरे यार एम्पलीट्यूड तो मोशन का होगा ना, जनरल पॉइंट का एम्पलीट्यूड क्या होता है? पूरे एसएचएम का ही तो एम्पलीट्यूड होगा। ये कहां तक जाएगा भाई? यस सर, भाई देवी जी समझ बात। यस यस। हाँ, मैं कोई बुरा नहीं फील करा रहा था, वैसे ही था। क्लैपिंग, वेरी गुड। दूसरा जो ये फॉर्मूला आपको पता है? यस ये फॉर्मूला क्या बताता है? वेलोसिटी ऑफ एसएचएम एट एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स, यही बताता है। स्पीड एक्चुअली स्पीड है ऑफ द Yes, एसएचएम एट sir. एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स। हाँ, एक्स नॉट पे स्पीड वी नॉट थी। अच्छा, वी नॉट स्पीड थी ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा। सेम आंसर आता है, आप चेक करना। आप चेक कर लेना, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। हमें जनरल पॉइंट की स्पीड पता है, जनरल पॉइंट की स्पीड तो इस फॉर्मूले से आती है। इसमें v पता है, ओमेगा पता है, x पता है, ए आ जाएगा। या तो एनर्जी कंजर्व कर दो या ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ये वाला फॉर्मूला भी एनर्जी कंजर्वेशन का ही कॉन्सिक्वेंस है। आई थिंक थोड़ा सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाएगा इसमें। दोनों मेथड इक्वली गुड है। मेरी पर्सनल राय ये रहता है कि हमें फॉर्मूले से ज्यादा कॉन्सेप्ट याद रहता है। तो टू फाइंड एम्पलीट्यूड यूज COME। तो कॉन्सेप्ट याद करना थोड़ा आसान रहता है, बट हाँ बुक्स में ये भी गिवन मिलेगा। और ठीक है, मेथड तो जितने ज्यादा हो हमारे पास बेटर है। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सही सही है, सही है, सही है, सही। मजा आया भाई, ये तो समझ आ गया आपको कॉन्सेप्ट। बड़ा मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन सवाल है और ये बड़े आराम से समझ भी आ जाता है। ठीक, अब एक और सवाल। जस्ट टू अवॉइड आपका टाइम बचे, आपको ज्यादा सॉल्विंग में डाउट्स ना है, मैं इसलिए बहुत सारे सवाल करा रहा हूँ। ठीक है, जिसको दिक्कत होएगी तो ही और शी कैन एंजॉय। ही और शी इसलिए बोला, वीडियो पता नहीं कौन कौन देख रहा है। सारी देख रहे हैं मुझे लग रहा है। तो क्वेश्चन क्या था? ये है, इसको मैंने एक्स नॉट अमाउंट स्ट्रेच किया, रेस्ट से छोड़ दिया, तब घड़ी में बज रहे थे 0, t इक्वल टू 0 पे रिलीज कर दिया। ये लिखूंगे, समझ आ गया? द ब्लॉक वॉज पुल्ड बाय एन अमाउंट x नॉट एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0। यस? Yes, sir. अरे बोलो, क्लियर है? Yes. Yes, sir. Find Yes, the sir. time when the block reaches MP for the first time। ठीक है ना? दूसरा, find the time when the block reaches LEP, या LEP क्यों बोलूं मैं? When the block comes to rest after release for the first time। करो, सवाल करो। जिन्होंने इक्वेशन से करना है इक्वेशन से करो। मैं तो टाइम वाइम निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट करा चुका हूं,
UCM वर्सेस SHM। हाँ जी, यस सर। यस सर। तो देखो यार जरा, पहली बात तो एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, काम चल जाएगा। एम्पलीट्यूड पता ही है शायद, x0। x0 ही हमारा एम्पलीट्यूड है, क्योंकि जो ब्लॉक है उसको रिलीज फ्रॉम रेस्ट किया गया है। तो रेस्ट वाली पोजीशन तो LEP होती है या REP होती है, रेस्ट से मीन पोजीशन के बीच का गैप ही x0 है, तो एम्पलीट्यूड भी x0 ही होगा। आई थिंक दैट पार्ट इज क्लियर। तो ठीक है, अब वो कह रहा है पहली बार मीन पोजीशन पे कब आएगा। अच्छा चलो फिर सर्कल बना लेते हैं, इसमें सारे टाइम आ जाएंगे। आपको पता है ना, ये REP होती है, ये LEP होती है, और ये मीन पोजीशन होती है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में हमारा पार्टिकल यहाँ पर था, तो गोल घूमने वाला भी यहीं पर ही होगा। यस, तो यहाँ से शैडो कह रहा है यहाँ कब आएगी, जब जो गोल घूमने वाले अंकल हैं वो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। यस क्लास। Yes, sir. तो जो टाइम है, फर्स्ट पार्ट का जो टाइम है, क्या वो π/2 ओमेगा आएगा या T/4 आ जाएगा। यस, तो फर्स्ट केस का जो टाइम है वो T/4 आ जाएगा। T क्या होगा आप निकाल सकते हो, 2π√m/k डिवाइड बाय 4। तो T1 कितना आ जाएगा, π/2√m/k। यस, सेकंड केस में रेस्ट पे कब आएगा दोबारा, ये पूछ रहे हैं वो। रेस्ट पे कब होता है, LEP पे या REP पे। तो चल कहां से रहा है, REP से दोबारा रेस्ट पे कब आएगा, जब यहां तक पहुंच जाएगा बंदा, SHM वाला। बोलो। और जो घूमने वाला होगा वो इतना एंगल कवर करेगा। क्या ये बात सबको समझ आ रही है, कितना Yes. एंगल कवर यस किया, पाई। सर। तो टाइम टेकन कितना आ जाएगा, π/ω, दैट इज π√m/k। क्लियर है। A/2 पे पहली बार कब आएगा, -A/2 पे कब आएगा, सब बता सकते हो आप। -A/2 +A/2, वो सारे क्वेश्चन हम एक कर सेकेंड चुके हैं। ऊपर स्क्रॉल करना। जी क्लियर हुआ सबको। सो दिस इज द एंगल कवर्ड, इस केस में दिस इज द एंगल कवर्ड। आ रहा है फंडा समझ में सबको। यस सर। ठीक, तो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के काफी सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। एक और स्पेशल क्वेश्चन करते हैं। ये रहा KN, और यहाँ पर एक दीवार है, ठीक है, और वो कितनी दूर है, D डिस्टेंस दूर है। ठीक, द ब्लॉक इज pressed into the spring by an amount 2 times D and released. Find number 1 time and released at t equal to 0. Find the time when बोला क्या हो गया उनसे, ब्लॉक collides with the wall for the first time. दूसरा, if all collisions are elastic, ठीक है ना, मतलब एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। फाइंड द टाइम पीरियड, ठीक है ना, SHM का तो नहीं बोलेंगे, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रिजल्टिंग मोशन। नाउ रिजल्टिंग मोशन पीरियोडिक होगी तभी टाइम पीरियड पूछ रहा है, SHM शायद ना हो तभी उसने रिजल्टिंग मोशन नाम दे दिया। ठीक, करो इस सवाल को, सोच के दिमाग लगाओ क्या कह रहा है ये। ब्लॉक को 2D लेफ्टवर्ड प्रेस किया, क्योंकि इनटू द स्प्रिंग का मतलब तो वही होगा, और छोड़ दिया। फिर ब्लॉक बाहर आएगा, फिर जाके
दीवार में टकराएगा। क्या दीवार से टकराएगा? आर वी श्योर अबाउट दिस? अरे है क्या क्लास में कि मैं अकेला ही रह गया? यस सर। यस क्या सर। ब्लॉक Yes, में sir. टकराएगा? क्योंकि 2D प्रेस किया, Yes, लेफ्ट sir. तो राइट भी 2D जाना चाहता है वो, यस बट सर। आपने बीच में दीवार खड़ी कर दी, तो डेफिनेटली Yes. टकराएगा। कब टकराएगा आप पूछ रहे हैं? तो पहले मुझे बताओ, ये जो सर्कल बनेगा क्या इसका रेडियस 2D होगा? क्योंकि एम्पलीट्यूड 2D होगा। इज एवरीवन क्लियर अबाउट Yes, दिस? sir. Yes, sir. Yes. और अगर हम राइट वर्ड को पॉजिटिव ले लें तो छोड़ा कहां से गया था? एलईपी से छोड़ा गया था, से लेकर उधर जाकर डी पे जब बजेगा तो यहां पर कोलिजन होगा। बोलो यार, Yes, sir. क्या सब लोग समझ पा रहे हैं? जब इधर डी चला जाएगा तब कोलिजन होगा, क्योंकि Yes, ब्लॉक को sir. यहाँ कहीं से Yes, छोड़ा गया था, sir. 2D इधर, 2D वापस आएगा, फिर आगे 2D जाएगा। कैन यू विजुअलाइज दिस क्लास? नीचे डायग्राम में तो विजुअलाइजेशन है ही। बोलो क्लियर है? तो कितना एंगल घूमना पड़ेगा? घूमने वाले अंकल को यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा। कैन यू अंडरस्टैंड कितना एंगल कवर किया रोटेशन वाले अंकल ने? अगर मुझे ये एंगल मिल जाए, काम बन जाए मेरा। तो फर्स्ट पार्ट का जो टाइम है थीटा बाय ओमेगा होगा, ये थीटा हमारा कैसे निकलेगा? ये 90 है और ये एंगल आई थिंक 30 है। दिख रहा है सबको? दिस ट्राइंगल, दिस इज डी, दिस इज 2D। यस सर। तो ये आ जाएगा 120 बाय ओमेगा या 2 पाई बाय 3 ओमेगा। क्लास क्लियर है? Yes. यस सर। 2 पाई बाय 3 ओमेगा Yes. की वैल्यू पुट कर दो। तो पहला कोलिजन इतने समय बाद होगा। अब वो कह रहा है हर कोलिजन इलास्टिक है। अच्छा, मतलब क्या हो रहा है? ये जा रहा है और कोलिजन के बाद उतनी स्पीड से ही बस डायरेक्शन पलट कर आ रहा है। सेम स्पीड से वापस आएगा कि नहीं आएगा अगर सारे कोलिजन इलास्टिक है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक। इसका मतलब तो यही है कि सेम स्पीड से वापस आएगा। इसका सर्कल पे क्या मतलब है? अच्छा देखते हैं। कोलिजन के होते ही चला कहां से था? यहां से चला था, से गया था, टक्कर बजी और यहीं से वापस हो गया। सोचो यार, क्योंकि यहां पर दीवार है। आर यू गेटिंग दिस फंडा? Yes, sir. Yes, sir. तो जो घूम रहा होगा, सोचो जो तो घूम रहा था वो यहां से यहां तक जाएगा। हाँ बोलो। Sir, could you scroll it up once? क्या Thank you, चाहिए? sir. Sir, I तो was जो जा noting रहा it था, down. नोट बाद में करना, पहले समझ लो। जो जा रहा था वो जाएगा ऐसे से, Okay, sir. टक्कर खा के यहां से वापस आएगा, गोल घूमने वाला पार्टिकल। ये बात समझो, यहां से टक्कर खा के इमीडिएटली यहां जाएगा। कैन यू अंडरस्टैंड इट? क्योंकि टक्कर खाते ही इमीडिएटली पहले इतना एंगल कवर करेगा, फिर इमीडिएटली इधर से वापस हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन पलट गई ना। तो इमीडिएटली यहां से गायब होके वार्म होल से आप समझ लो यहां आ गया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बोलो यार। अच्छा, यस अगर सर। ये 120 है, यस सर। अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला एंगल 120 है तो राइट हैंड साइड वाला भी 120 होगा। तो जो टोटल टाइम पीरियड आएगा क्या वो 240 डिग्री बाय ओमेगा होगा? यस सर। क्योंकि हम 240 डिग्री ही घूम रहे हैं, 360 पूरा नहीं घूम पा रहे हैं। टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा होता था पूरे का, अब इस बार 240 बाय ओमेगा आ गया। तो जो ऑल्टर्ड टाइम पीरियड है, न्यू टाइम पीरियड है, वो आएगा 4 पाई बाय 3 ओमेगा, या फिर क्या लिख सकते हैं बताओ? So this comes out to be 4 pi by 3 root M of by K. m by k. Can you see it is less than time period 2 pi? 4 by 3 2 से कम होता है ना फैक्टर। 4 by 3 तो 1.33 होता है हमारा। वैसे टाइम पीरियड 2 पाई आया था, वो 2 से कम है हमारा। क्यों कम है हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि इतना हिस्सा गायब हो गया। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस पार्ट गेट्स डिलीटेड फ्रॉम एसएचएम। ठीक है ना, दिस पार्ट इज मिसिंग।
क्या ये बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. तो टोटल मोशन में से इतना पार्ट उड़ा दो या बचा हुआ गिन लो, जैसे मर्जी आप जो स्ट्रेटजी आपने रखनी रख लो। कॉन्सेप्ट समझ आया? Yes, sir. अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया सबको कैसे करना है। जब भी दीवार आ जाए, दीवार की लाइन ड्रॉ कर दो, जितना एंगल दीवार ने माइनस कर दिया, बचा हुआ एंगल अपॉन ओमेगा नया टाइम पीरियड होगा। कॉन्सेप्ट स्ट्रेटजी समझ आई? बचा हुआ एंगल जो पार्टिकल चल पा रहा है डिवाइड बाय ओमेगा, दीवार के पीछे वाला पार्ट माइनस कर दो। क्लियर है सबको? Yes, sir. बोलो यार। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम समझ आया? टेढ़ा स्प्रिंग वाला भी मैंने करवा दिया था, के कॉस को थीटा वाला कॉन्सेप्ट के नहीं कराया था? कैन टेल मी, वो करवा दिया था कल क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, करवा दिया sir. था. Yes, sir. तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है समझ आने स्टार्ट हो गया। एसएचएम के टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड आ जाए उसको कैसे यूज करते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के, इन सबको एक एक बार देख लेना, ठीक है ना। जैसे ये वाले हो गए 3 क्वेश्चंस कि कैसे हमें टाइम पीरियड निकालना है जनरल किसी भी सिस्टम का, थोड़ा सा डिस्कस करके एक्स्ट्रा फोर्स डाल लेनी है, ठीक है। फिर ये वाले क्वेश्चन हो गए कि ब्लॉक चिपक गया तो क्या करना है, मोमेंटम कंजर्व करना है, नई वेलोसिटी निकालनी है, नई वेलोसिटी से नया एम्पलीट्यूड निकल जाएगा। क्लियर है? और वेलोसिटी से Yes, एम्पलीट्यूड sir. निकालने के 2 तरीके, वेलोसिटी से एम्पलीट्यूड निकालने के 2 तरीके आपको सिखाई दिए मैंने। एक तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो या ये लगा लो। यहाँ पर भी बेसिकली आपने वही वाला फॉर्मूला ही लगाया ना, ये जो पुट किया आपने, यहाँ पर x इक्वल टू 0 था। अगर आप सोचो जो कोलिजन वाले क्वेश्चन में था, जो v डैश है एक्चुअली तो ये होना चाहिए, बट यहाँ का x क्या था 0, तो v डैश कितना आ गया ओमेगा a डैश। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आफ्टर Yes, कोलिजन sir. ये जो वेलोसिटी निकाली थी Yes, हमने, इसको ओमेगा ए डायरेक्टली नहीं भी पुट करना तो इसके बराबर पुट कर लेना, x की वैल्यू चेक कर लेना मेन पोजीशन से कितना दूर, जनरल फॉर्मूला लगा सकते हो आप, ठीक है ना। तो इस तरह से हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में एसएचएम के फंडे लगाकर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। फिर देखो एक और सवाल। ये है रिलैक्स्ड इनिशियली, ठीक। आफ्टर ये मेरी फिंगर है मान लीजिए, पूरा प्रॉपर डिजिटल डायग्राम। After the finger is removed, find the time taken by the block to come to rest again for the first time, ठीक है ना। So you have to find the time taken by the block to come to rest again for the first time, पहली बार, क्योंकि तो बार बार रेस्ट पे आता रहेगा ना, पहली बार छोड़ने के बाद कब रुकेगा दोबारा। करो, ये लास्ट क्वेश्चन है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। इसके बाद हम जा रहे हैं सिंपल पेंडुलम पर। आज केवीवाई की क्लास चालू हुई थी कि नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुई थी? कैन एनीवन टेल मी? Sir, 3 class. 13 class. Class. So 1:45 to 3 थी. स्टार्ट हो गई थी क्लास वो कि नहीं हुई? नहीं Yes, sir. सर हो गई थी. हो गई थी सर. ओह, आई हैड टोल्ड देम टू पोस्टपोन इट टू टुमारो, बिकॉज आज ना शेड्यूल में बिल्कुल ही, एक तो पहले मिसप्रिंट हो गया था शेड्यूल, और ऊपर से शेड्यूल में है ही नहीं, रिलैक्सेशन बिल्कुल नहीं है। ये तो आई वुड हैव चेंज, ऐसा नहीं है कि मैं चेंज नहीं कर सकता, मेरे है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं टाइम। जब आप फ्री हो तो मेरी क्लास है, वो है ही नहीं, बैठ ही नहीं रहा था कॉमन टाइम। चलो कोई नहीं, केवीपीआई की क्लास की रिकॉर्डिंग मंगवा लेना। कौन सा टॉपिक है? Sir, geometrical optics. चलो कोई नहीं, Excuse पढ़ाएंगे me, पहले sir. अपन। हाँ बोलो। सर मेरा थोड़ा वो डिस्कनेक्ट हो गया था तो अभी मैंने रिकनेक्ट किया। आप एक बार क्वेश्चन समझा दो दोबारा। जब ये हम जो ये फिंगर ब्लॉक कर रही है ब्लॉक को, उसको हटाएंगे तो ब्लॉक पहली बार कब रुकेगा, ये पूछा है। छोड़ने के बाद ब्लॉक पहली बार कब रेस्ट पे आएगा, कहाँ आएगा, वो तो आपको पता ही है। ओके सर। तो क्या हम इसको रेस्ट से छोड़ रहे हैं? रेस्ट से रेस्ट जाना है, और क्या एलईपी से आरईपी जाना है?
बीच में मीन पोजीशन भी आएगी, समझ पा रहे हो? ए यस सर। 2 है, ये तो कल भी कर चुके हैं अपन खेल सारा। आप टाइम पूछ लिया उसने। अच्छा एलईपी से आरईपी जाना है, एलईपी से आरईपी जाना है, ऐसे कितना टाइम आएगा? पाई बाय ओमेगा। क्या आएगा आंसर? आई एम आपका बाय के रूट। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना यार। अब क्या होगा अगर आपको पता नहीं है ये एसएचएम है, आप कहोगे हो सो टाइम तो फोर्स से निकलेगा, फोर्स से एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम डीवी बाय डीटी पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, बस फिर तो पता नहीं जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे। कॉन्सेप्ट समझ गए? ये क्वेश्चन अभी तो बहुत आसान लग रहा है, बट अगर स्टैंड अलोन क्वेश्चन आता है, आपको नहीं पता काइनेमेटिक्स से करना है कि एसएचएम से करना है, तभी आपको याद होगा एसएचएम। मैंने बोला था एसएचएम कुछ नया नहीं है, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ काइनेमेटिक्स ओनली, जिसके हमने सारे रिजल्ट पहले ही बना लिए हैं ताकि बार बार कैलकुलस में ना जाना पड़े। नाउ आई होप द होल व्यू ऑफ द चैप्टर इज क्लियर टू यू। व्हाई आर वी स्टडीइंग इट सेपरेटली? बिकॉज वंस वी नो इट इज एसएचएम वी कैन सॉल्व द काइनेमेटिक्स वेरी इजीली। यस यस सर। यस Yes, सर। sir. अब Yes, इसमें कई लोगों को एक और आपत्ति होगी, सर आपने एलईपी से आरईपी लिया, ठीक है, आपका जो पार्टिकल है ये तो नीचे से ऊपर जा रहा है, जबकि हमारा पार्टिकल ऊपर से नीचे जा रहा है। ठीक है ना, मैंने इसको एलईपी बोल दिया, मैंने इसको आरईपी बोल दिया, तो मेरे ऊपर है, ये तो रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंट तो मैं जैसे मर्जी करूं, ऊपर नीचे कर ही सकता हूँ। ये आपको याद होगा ना, ये एलईपी लेना किसको आरईपी लेना वो हमारी मर्जी है। मैंने ऊपर वाले को एलईपी, नीचे वाले को आरईपी बोला है, ठीक है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहने का भाव ये है। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में काफी ज्यादा हमने क्वेश्चंस कर लिए, आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सिंपल पेंडुलम पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम भले ही सिंपल है पर ये खुद कतई सिंपल नहीं है। व्हाट इज अ सिंपल पेंडुलम? इट्स अ बॉब टाइड टू अ स्ट्रिंग, ठीक है ना, बॉब टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, ठीक है ना, बॉब का मास m, लेंथ l। अब हमारा बॉब जो जेन्युइनली हम मानते हैं वो बहुत छोटा माना जाता है, तो उसमें l लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बोल देते हैं। एक्चुअली l क्या है? इट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ द बॉब। ठीक, ये आपने देखा होगा लैब में, अच्छा देखा तो क्या ही होगा, लैब में जब प्रैक्टिकल कराते थे तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मेजर करते थे और रेडियस ऑफ बॉब भी मेजर करते थे यूजिंग स्क्रू गॉज। अब एक्चुअली टेक्निकली l है क्या? l है सिंपली डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉब फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। समझ गए? एक्चुअली l इसके सेंटर ऑफ मास से ये हिंज पॉइंट के बीच का गैप है। क्लियर है? हम l को लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ले लेते हैं, टेक्निकली वो सही नहीं है। हाँ, वो कब सही हो सकता है? अगर बॉब का साइज इग्नोर कर दे, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग if size of bob is ignored. Is this clear to everyone? बोलो यार। यस यस sir. इसका टाइम पीरियड निकालते हैं। देखिए, पहली बात तो हम समझेंगे, इसको एज लीनियर एसएचएम सॉल्व करते हैं। पहले लीनियर एसएचएम, क्या यही इसका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा? ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है? बोलो। इस बॉब को x डिस्प्लेस कर दिया। अब कई लोगों को दिक्कत होगी, सर बॉब तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बॉब तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा क्योंकि घूमेगा। हाँ जी, बट अगर Yes. थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा बहुत स्मॉल है, तो x ऑलमोस्ट लीनियर ले सकते हैं। बोलो, थीटा अगर बहुत स्मॉल है x ऑलमोस्ट लीनियर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? यस सर। Yes, sir. Yes, थीटा sir. स्मॉल क्यों है सर? थीटा स्मॉल क्यों है? अभी आते हैं उस पे। थीटा स्मॉल होगा, आई विल प्रूव व्हाई, विल नीड टू यूज इट। इफ थीटा इज स्मॉल देन x कैन बी कंसीडर्ड लीनियर, यस और नो? कोई दिक्कत इसमें? No, sir. नो सर। No, sir. तो हमने क्या करा, इक्विलिब्रियम पोजीशन से
I hope everyone understands this is your equilibrium position of the bob, straight vertical से हमने उसको थोड़ा सा rightward x amount से displace कर दिया. बोलो क्लास. Yes, Yes, sir. yes, sir. x amount displace कर दिया. अब मैं इसका FBD बनाता हूँ. तो इस पे ऐसे टेंशन T लग रही होगी और नीचे को क्या लग रहा होगा, mg, and I hope all of you can see this will be angle theta. जी, तो कंपोनेंट्स बना लेता हूँ. ये t cos थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा t sin थीटा और ये क्या आ जाएगा क्लास, mg. कैन यू सी के रिस्टोरिंग फोर्स t sin थीटा है? Yes, sir. सॉरी, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो t sin थीटा है. Yes, देखो यार, x हमने राइटवर्ड चलाया था, ये राइटवर्ड था, वो काटा ही मार दिया, ये राइटवर्ड था और ये जो है लेफ्टवर्ड आया. हाँ, यही रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रही है. क्लियर है सबको? अच्छा, t cos थीटा किसके बराबर है, mg के, क्योंकि वर्टिकल फोर्सेस तो बैलेंस ही होंगी. तो इससे t की वैल्यू आ गई mg बाय cos थीटा. तो रिस्टोरिंग फोर्स हमारी क्या आ रही है, mg बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा या mg टेंजेंट थीटा. दिस शुड बी इक्वल टू माइनस एम ए. रिस्टोरिंग फोर्स को माइनस एम ए पुट करते हैं. बोलो. Yes, sir. तो ए आ गया हमारा माइनस जी टेंजेंट थीटा, जिससे एस एच एम तो नहीं निकल रहा क्योंकि ये तो प्रोपोर्शनल टू एक्स आना चाहिए था. यस. अरे बुजुर्गों, हाँ जी, Yes, sir. समझ आ yes, गया. sir. चलो फिर ये ट्राइंगल देखते हैं. मैंने बोलता ना यूज एप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेशंस. ये एक्स है, ये एल है, ये थीटा है. अच्छा अच्छा, टेंजेंट थीटा एक्स बाय एल है. Yes, sir. ये तभी ट्रू होगा अगर थीटा बहुत स्मॉल है, क्योंकि अगर थीटा बहुत लार्ज है तो बॉब तो यहां चला गया है. अगर थीटा लार्ज है तो ये क्या कर रहे हो, एक्स बाय एल टेंजेंट थीटा ले तो सकते हो, बट आप समझ रहे हो ये एक्स से नहीं चलेगा, थीटा स्मॉल होना चाहिए. अरे बोलो यार. Yes, थीटा sir. Yes, sir. मस्ट बी स्मॉल. ये तो समझ आई गया होगा. लीनियर एसएचएम, अगर आपको इसको लीनियर एसएचएम मानना है तो थीटा आपका काफी ज्यादा छोटा होना चाहिए. तो टेंजेंट थीटा कितना आ गया जी, एक्स बाय एल. तो ए कितना आ गया, माइनस जी एक्स बाय एल. क्या हमारा सपना पूरा हुआ? Yes, sir. ठीक है ना. तो ओमेगा आ गया हमारा रूट जी बाय एल. हमें जो चाहिए था टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट एल बाय जी. समझ आया मेथड, एक्स डिस्प्लेस करके? एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा मेथड एंगुलर एसएचएम. तो सर एंगुलर लीनियर अगर हम ज्यादा डिस्प्लेस करेंगे तो हम लीनियर नहीं ले सकते. नहीं ले सकते. Okay, sir. ठीक. क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है? क्या टॉर्क जीरो है हिंज पॉइंट के अबाउट? टी और एम जी दोनों पैरेलल हैं तो यस टॉर्क जीरो है. अब हमने क्या किया, इसको थीटा से डिस्प्लेस किया. पिछली बार तो थीटा वैसे ही मेजर करने के लिए लिया था, थीटा से डिस्प्लेस किया, ऐसे आर्क में घुमाया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इस बार गोल ही घूमने दो ऐसे. अब क्या होगा, इस पे टॉर्क आएगी. कैसे टॉर्क आएगी देखें. इसका हम अगर एफबीडी बनाए इस सिचुएशन में, इस पे इधर को टी लग रहा है और नीचे को क्या लग रहा है, mg. ये रहा अपना हिंज पॉइंट. हिंज पॉइंट को ओ लिख देता हूँ. कैन एवरीवन सी दिस एफबीडी? बोलो यार. ये एंगल क्या था, Yes, sir. थीटा. क्या हम सब लोग समझ पा रहे हैं mg की टॉर्क कैसी आ रही है? देखो, mg इधर को रोटेट करना चाह रहा है, थीटा आपने एंटी क्लॉकवाइज किया था, mg क्लॉकवाइज वापस लेकर आना चाह रहा है. ये डिस्टेंस L था, तो क्या ये डिस्टेंस L साइन थीटा होगा? तो जो टॉर्क ऑफ mg है, क्या वो mg L साइन थीटा होगी? और यही हमारी रिस्टोरिंग टॉर्क होगी. तो इसको मैं माइनस आई अल्फा के बराबर पुट करूंगा. यस.
आई कितना होगा Yes, sir. सिस्टम का? ml स्क्वायर होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट मास है l डिस्टेंस दूर हिंज से। इसका साइज तो अपन इग्नोर कर रहे हैं, इसका साइज हम इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं क्लास? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, अल्फा sir. क्या आ गया? -g/l sin थीटा। नई बात बनी, अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा चाहिए। इफ sin थीटा इज वेरी स्मॉल या इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, देन ये तो हमने करा हुआ है, sin थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है। तो अल्फा क्या आ जाएगा? हो गया, फिर से ओमेगा आ गया g/l, टाइम पीरियड क्या आ गया? 2π√L/g। ध्यान रखना ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कहीं वो d थीटा बाय dt नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल टू d थीटा बाय dt, समझ गए ना? उसको कोई और सिंबल, उसका ये सिंबल ले लेंगे, तो d थीटा बाय dt करना होगा तो ये सिंबल ले लेंगे इन SHM, चलेगा? Yes, यस sir. ये भी, Yes, sir. ये सिंबल का नाम ओमेगा ही है, बट ये Yes, ओम sir. मुझे पता है रेजिस्टेंस Yes. में ओम। हाँ, अगर ऐसा यूनिट ओम का है, सिंबल ये ओमेगा, इसको ओमेगा ही बोलते हैं। घड़ियां आती हैं एक ओमेगा ब्रांड की, उसमें ये बना होता है अंदर। क्या ये कॉन्सेप्ट हम सबको समझ आया? सेम आंसर आ रहा है? और दोनों क्या चाह रहे हैं कि थीटा क्या हो? स्मॉल हो। थीटा कितना स्मॉल हो? एनसीईआरटी ने बहस करी हुई है पूरी, वो कह रहा है कि 15 डिग्री या उससे कम हो। अच्छा जी, तो अगर मैं बॉल को यहां तक लेकर छोड़ दूं तो क्या होगा? अरे तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन बन जाएगा, वो तो करना आता ही है। यस अगर आप सर, पूरा साइड पे ले जाकर छोड़ रहे हो फिर तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। यस सर, एसएचएम कब होगा? जब वर्टिकल पोजीशन के आसपास छोड़ोगे, अदरवाइज फिर उसको वीसीएम से सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्मॉल थीटा का जो मतलब है, स्मॉल थीटा का ये मतलब है डिग्रीज में, हालांकि थीटा को रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं, वो तो पता है ना, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा जब लेते हैं, थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। आई होप दैट पार्ट यू नो, याद आता होगा, थोड़ा थोड़ा किया होगा अपन ने। तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हमारे पास निकल कर आ गया कि अगर कोई बॉब स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ये लेंथ एल स्ट्रिंग की है, बॉब का साइज इग्नोर किया हुआ है जो कि बाय डिफॉल्ट होगा ही, तो टाइम पीरियड कितना निकल कर आ जाता है? 2π√L/g। मास ऑफ द बॉब फैक्टर ही नहीं है, मास ऑफ द बॉब से इंडिपेंडेंट आ रहा है। बोलो क्लास। Yes, sir. एनीवन हैज एनी डाउट्स? सर अगर 2 मिनट पर स्क्रॉल कर दो। क्या कह रहे हो? सर अगर कोनिकल होता एसएचएम तो टाइम पीरियड सेम ना होता ना? नहीं, कॉनिकल जो मोशन है वो एसएचएम है ही नहीं। कॉनिकल मोशन तो पीरियोडिक मोशन है, एसएचएम थोड़ी है। उसमें फोर्स जो होती है बैलेंस होती है, अगर आपको याद हो। कॉनिकल ओके पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम, पेंडुलम भले ही बोल दिया हमने, वो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, नॉट एसएचएम। याद रखना, दिस इज नॉट एसएचएम। उसका टाइम पीरियड जो आता है 2π बाय एंगुलर स्पीड आता है, यस उसका टाइम पीरियड 2π बाय ये वाला ओमेगा आता है, ध्यान रखना। वो एंगुलर वाला है, ये एसएचएम वाला है, फर्क है दोनों में। इट्स नॉट एसएचएम, इट इज यूसीएम। पीरियोडिक मोशन भले ही है वो, और काफी हद तक सिमिलर दिखता है, बट वो एसएचएम नहीं कर रहा है, याद रखना माइंड में। अब ये जो एल वाली बात थी, एल मतलब ये एल बड़ा छोटा वाली जो बात है उसको समझते हैं। सपोज ये कोई बॉब है, ठीक है ना, इसमें मैंने पानी भर दिया, वाटर फील्ड बॉब। सर मुझे वो ओमेगा वाला डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ। ये बेटा डी थीटा बाई डी टी होता है ना, ये जो एंगुलर स्पीड होती है यहाँ पर जो घूम रहा है वो वाली स्पीड है, और ये यस 2π/t वाला है। न्यूमेरिकली इक्वल है, पर इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एंगुलर स्पीड नहीं बोलते ना। दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इनकी डेफिनेशन सेम है बट डिफरेंट चीजें हैं। ये 2π/t टाइम पीरियड होता है, और ये होता है क्या, ये तो थीटा अपॉन ओमेगा है ना, थीटा, थीटा अपॉन ओमेगा। थीटा एक्चुअली 2π था, तो दिखता सेम है बट सेम नहीं है चीजें। ये एंगल कवर्ड अपॉन स्पीड है, वो तो डेफिनेशन है ना।
2 पाई एफ वहां से आता है वो। एक्सक्यूज मी सर, हम्म सर वो जो इससे मतलब आपने पहले ये स्प्रिंग और उस सब में जो लिया था पहले वाले एसएचएम में, ये ओमेगा, वो एंगुलर स्पीड थी ना? नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी ना, वही तो बता रहा हूँ मैं। शुरू में एकदम स्टार्टिंग में से? हाँ, स्टार्टिंग से ही जो ओमेगा है एंगुलर स्पीड है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, सॉरी। एंगुलर स्पीड तो डी ओके, थीटा बाय dt कहाँ किया मैंने? डी थीटा बाय dt किया इस चैप्टर में? मैंने तो नहीं किया शायद। ऐसे। एंगुलर स्पीड डी थीटा बाय dt होती है, तो इट इज नॉट डी थीटा बाय dt, इट इज 2 पाई एफ या 2 पाई बाय टी, ओमेगा टी जो साइन के अंदर वाला आता है, ठीक है ना। हाँ, उसको मैंने समझाने के लिए जब वो फेजर वाला फंडा किया था, फेजर घूम रहा था, तो उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा ही थी, जो फेजर के घूमने की स्पीड थी वो ओमेगा थी। अब समझ गए? फेजर किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, वो स्पीड हमने ओमेगा ली थी। ये एसएचएम की थी और ये सर्कुलर का ओमेगा है। फर्क समझ गए? दोनों में नाम भी सेम होता है, एक्चुअली सिंबल भी ओमेगा ही रखा हुआ है फिजिक्स वालों ने, पता नहीं क्यों। पहले उनको लगता है आसान है फिजिक्स बच्चों के लिए, और आसान कर देते हैं, ठीक है ना। ओनली वंस वर दे इक्वेटेड, क्योंकि सर्कुलर की शैडो एसएचएम थी ना, तो तब यहाँ पे इक्वेट कर दिया था हमने। आर यू गेटिंग माई ओके, पॉइंट? यस सर, ये ओमेगा क्या है? किस रेट से एंगल कवर कर रहा है, और ये ओमेगा क्या है? 2 पाई बाय टी। तो दोनों को बराबर क्यों ले लिया? क्योंकि उसकी शैडो है ना तू, तो इस टाइम हमने एक बार बराबर लिया था। इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिस जो आपको इन चीजों पे उलझाए। मैंने सिर्फ बताने के लिए बता दिया था, क्योंकि अल्फा ओमेगा थे, अल्फा और थीटा थे ना, एंगुलर वेरिएबल्स थे, तो ये ओमेगा डी थीटा बाय dt नहीं है, बस ये बताना था मुझे। ओके ओके सर। अब क्वेश्चन ये है, मैंने बॉब में एक छोटा सा होल कर दिया, ठीक है ना। ये ऑसिलेट कर रहा था, ऑसिलेटिंग पेंडुलम था, और मैंने छोटा सा कर दिया होल। व्हाट हैपेंस टू द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट हैपेंस टू द टाइम पीरियड? यू कैन ट्रीट इट एज अ स्फेरिकल शेल विद वाटर। जो बॉब है स्फेरिकल शेल है, उसमें छोटा सा टाइनी, वेरी टाइनी होल। इतना बड़ा होल नहीं कर दिया कि रॉकेट बन गया, पानी निकल रहा है, उठने ही लग गया, प्रेशर से पानी निकल रहा है, टिप 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 टिप, बस टिप टिप हो रहा है पानी। करो, सोचो, केवीपीवाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कम होगा टाइम पीरियड। कम होगा? क्यों तो कम होगा जी? क्योंकि सेंटर ऑफ ये मास रहा, नीचे जाएगा तो लेंथ बढ़ती रहेगी। तो टाइम पीरियड बढ़ेगा नहीं देवी, एल बाय जी है ना, जी बाय एल थोड़ी है। टाइम पीरियड बढ़ेगा ना, सही बोल के गलत कैसे कह रही है? जैसे जैसे पानी गिरेगा, सेंटर ऑफ मास भी गिरेगा, एल बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? क्योंकि एल लेंथ ऑफ थ्रेड नहीं है, सेंटर वाटर नीचे जा रहा है, सेंटर मास भी नीचे जा रहा है, एल बढ़ रहा है, टाइम पीरियड बढ़ेगा, ठीक। अच्छा, जब फुल एम्प्टी हो जाएगा, जब फुली एम्प्टी हो जाएगा, क्या सेंटर ऑफ मास वापस यहीं आ जाएगा? बोलो, कम्स बैक Yes, टू द so सेंटर। तो टाइम Yes. पीरियड ओरिजिनल टी नॉट हो जाएगा, जो पहले था पूरे भरे हुए बॉब के केस में। तो क्या हुआ? टाइम पीरियड बढ़ा और अंत में वापस ओरिजिनल वैल्यू पे बढ़ जाएगा। क्या ये बात समझी? पहले टाइम पीरियड बढ़ेगा बढ़ेगा, जब तक पानी गिर रहा बढ़ता रहेगा, जैसे ही खाली हो जाएगा तो वापस ओरिजिनल वैल्यू पर डिक्रीज हो जाएगा। यस और नो? फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस बैक टू ओरिजिनल वैल्यू। आंसर समझ आया? तो टाइम पीरियड फर्स्ट इंक्रीजेस and then decreases back to original value। क्लास ये फंडा समझ आया? ज्यादातर लोग इंक्रीजेज या डिक्रीजेज पे छोड़ देते हैं, अंत में भी देखो जब सारा पानी निकल जाएगा, एक बार सारा पानी निकल गया तो सेंटर मास वापस उसके सेंटर पर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। मास से तो फर्क पड़ना नहीं है। अब कहो जी पहले बहुत भारी था अब हल्का हो गया, फर्क नहीं पड़ता जी, एल से फर्क पड़ता है।
सेंटर मास पहले दूर जा रहा था हिंज से तो टाइम पीरियड बढ़ रहा था, फिर वापस सेंटर मास वहीं चला गया जहां पे स्टार्टिंग में था तो वापस टाइम पीरियड भी उतनी ही वैल्यू पर आ गया। मास से कोई फर्क पड़ता नहीं। क्लियर हुआ सबको? हाँ जी Yes, sir. Yes. Yes, sir. बुजुर्ग, क्लियर हो गया सबको? ये एल का फंडा हमें समझ आ गया है। व्हाट इफ यू टेक द सिंपल पेंडुलम इन एन एलिवेटर? तो सिंपल पेंडुलम इन एन एलिवेटर या इन एक्सेलरेटिंग सिस्टम्स। ठीक, जैसे सबसे पहले मान लो ये है, इसको ए से ऊपर चला दिया तो आपको पता है अंदर का जो जी इफेक्टिव होता है वो जी प्लस ए हो जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2π√L/G+A। इसी तरह अगर कोई एलिवेटर नीचे आ रहा है ए से तो क्या होगा? टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? V minus A. L/G-A। तो मतलब क्या है? जी को रिप्लेस कर देना है जी इफेक्टिव से। जी को किससे रिप्लेस कर देना क्लास? जी इफेक्टिव से। और जी इफेक्टिव कैसे निकालते हैं? टू कैलकुलेट, ये मैं स्टेप्स बता देता हूं। जी इफेक्टिव, फाइंड वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन द बॉब एक्सेप्ट टी। टी माने टेंशन, ठीक है ना? वो जो नेट फोर्स आएगी इट विल बी इक्वल टू एफ इंटू जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव क्या आ जाएगा? एफ नेट अपॉन एम। समझो कैसे? जैसे एलिवेटर में जा रहे थे, एलिवेटर में ऊपर जा रहे थे, अब एलिवेटर का इसका एफबीडी बनाओ एलिवेटर के फ्रेम में। एलिवेटर के फ्रेम में टी लग रहा होगा, नीचे को एमजी लग रहा होगा और एक एमए लग रहा होगा, सूडो फोर्स। याद आ रहा है? जो भी जा रहा है उसके फ्रेम में करना है। Yes, sir. बोलो, ऑन द बॉब एक्सेप्ट टी इन फ्रेम ऑफ, इन द फ्रेम ऑफ सिस्टम। जो भी सिस्टम है उसी के फ्रेम में बनाना है। तो टेंशन को छोड़ दो, बाकी फोर्सेस क्या है? एम जी प्लस एम ए है इज इक्वल टू एम इंटू जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव क्या आ गया? जी प्लस ए। क्या ये बात समझ गए? सॉरी, हाँ जी समझ गए यार सब लोग? यस सर। कॉन्सेप्ट समझ गए? Yes, तो sir. सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर निकालना है, अगर तो धरती पे है तो 2π√L/G। अगर किसी गाड़ी में बिठा दिया, एलिवेटर में बिठा दिया, कुछ मत करो, उसका एफबीडी बना लो। टेंशन को छोड़ के बाकी सारी फोर्सेस का सम इज इक्वल टू एम जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सर इज इट हम ओके क्लास? इसमें टेंशन क्यों नहीं कंसिडर करते? क्या कह रही है? दोबारा बोलियो। सर टेंशन क्यों नहीं कंसिडर करते इस पे हम जी इफेक्टिव निकालने के लिए? क्योंकि टेंशन की ना टॉर्क सेंटर के अबाउट जीरो होती है। एंगुलर एसएचएम में देखना, एंगुलर एसएचएम में किसकी टॉर्क आई थी? एम जी की टॉर्क आई थी ना, टी की टॉर्क तो Yes, जीरो sir. ही आई थी। एंगुलर एसएचएम Okay. से समझ आ जाएगा। Okay, sir. जो रिस्टोरिंग टॉर्क है उसमें टी का कोई रोल नहीं होता, इसलिए Okay, sir. रिस्टोरिंग टॉर्क का कोई रोल नहीं होता। रिस्टोरिंग टॉर्क में टी का कोई रोल नहीं होता, इसलिए तो टेंशन को छोड़ के बाकी सारी फोर्सेस एसएचएम करा रही है इसको। अच्छा, अगर स्पेशल केस समझना, कोई लिफ्ट फ्री फॉल कर ली हो, उसके अंदर सिंपल पेंडुलम के साथ क्या होगा? उसका जो टाइम पीरियड है क्या आएगा क्लास? इनफाइनाइट आ जाएगा। Yes. व्हाट डू यू मीन बाय इनफाइनाइट टाइम पीरियड? कभी भी वापस नहीं आएगा। मतलब किसी ने अगर इस बॉब को साइड पे छेड़ दिया तो यहीं फंसा रहेगा, वहीं लटका रहेगा, एज इट इज ही फिक्स हो जाएगा। जो कि हम बोलते हैं वेटलेसनेस हो गई है, जैसी कोई चीज है वहीं हवा में लटका रह जाएगा बॉब। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? Yes, sir. टाइम Yes, पीरियड sir. इनफाइनाइट मतलब डज नॉट मूव एट ऑल, डज नॉट मूव एट ऑल। ठीक। अच्छा, ये तो वर्टिकल एक्सेलेरेशन थी। व्हाट इफ वी डू हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन? तो हमें पता है सिंपल पेंडुलम पीछे चला जाएगा, ये पता है ना आप लोगों को? अरे ये कर रखा है ना सूडो फोर्स में देवियों।
Yes, sir. तो निकालना टाइम पीरियड यूजिंग द फंडा दैट आई टॉट यू। तो एफबीडी बनाओ, नीचे को क्या बनेगा mg, पीछे को सूडो फोर्स, और ये कुछ t होगी। ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, बट हमें t नहीं गिनना। t को छोड़ के बाकी दोनों का सम ये आएगा एफ नेट। Yes, sir. इससे जो g इफेक्टिव है, क्या वो रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, और इससे जो टाइम पीरियड है वो बुजुर्गों ये आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, तो जी की जगह जी इफेक्टिव से रिप्लेस कर देंगे। ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं हम सब करें अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन आगे भी आएगा, आगे मतलब कुछ और करेंगे, किसी और चैप्टर में भी इसका कॉन्सेप्ट यूज होगा। मान लो कोई ट्रक इधर को फ्री फॉल कर रहा है, मतलब जी साइन थीटा से जा रहा है, तो उसके ऊपर जो बॉब लगा हुआ है इसका टाइम पीरियड निकालो। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ SHM। ठीक है ना, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इन द ट्रक। करना ट्राई। हाँ जी, तो एफबीडी बनाते हैं। एक तो नीचे को mg लग रहा होगा और सूडो फोर्स पीछे को लग रही होगी mg साइन थीटा। बोलो बुजुर्गो। यस सर। Yes, sir. ये तो Yes, लेना sir. नहीं है, अब इन दोनों का सम लेना है। अच्छा, थोड़ा अगर हम खोपड़ी को करें, mg sin theta can. ये तो mg साइन थीटा रहने ही दो, इसके कंपोनेंट ले लो। Yes, sir. याद है mg के कंपोनेंट्स? ओ, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स क्या आएगी m इंटू जी कॉस थीटा इज इक्वल टू m इंटू जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव क्या आ जाएगा क्लास, जी कॉस थीटा। टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई रूट एल बाय जी कॉस थीटा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल फील वाला सवाल है। क्या सवाल है, इन दोनों केसेस में धागा टेढ़ा हो रहा है। ठीक है ना, वो कह रहा है कि अगर गाड़ी में कोई आदमी बैठा है, ठीक है, चलो बैठा है जैसे भी बैठा है, ठीक है ना, और इस गाड़ी में भी आदमी बैठा है। अब इन दोनों गाड़ियों में जो बैठे इंसान हैं, मान लो उनको ग्रेविटी फील नहीं हो रही, मतलब उनको नहीं फील हो रहा हम ढलान पे हैं स्ट्रेट जा रहे हैं, मान लेते हैं। इन दोनों आदमियों ने इस बॉब को ऑब्जर्व किया, इसके लिए भी बॉब पीछे चला गया, देखो पीछे चला गया ना, इसके लिए भी बॉब पीछे चला गया। बोलो क्लास। Yes. यस सर। Yes, sir. कैसे पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे कि हमारी बस एक्सेलरेट हो रही थी या डाउन द स्लोप गिर रही थी? तो कैसे पकड़ेंगे, समझ आया? टाइम पीरियड से। इसका जो जी इफेक्टिव है वो कम हो गया, मतलब टाइम पीरियड बढ़ गया। इनका जी इफेक्टिव बढ़ गया, हेंस टाइम पीरियड घट गया। तो टाइम पीरियड ऑफ एसएसएम से ऑब्जर्व कर कर जान सकते हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। हो ही गया होगा क्लियर यार, आधे तो भूल भी नहीं रहे बेचारे। ये वाला देख लेते हैं। मान लो एक कोई बस जा रही है, उसमें बॉब लटका हुआ है, ठीक है ना, बस चल रही है v की स्पीड से और ये रेडियस दे रखा है r। तो अब टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है ना, आप पेंडुलम इन अ टर्निंग बस, पेंडुलम इन अ टर्निंग बस या ट्रक, जो भी लिखना लिख लो यार।
हाँ जी, क्या एफबीडी बनेगा, डाउनवर्ड एमजी तो लग ही रहा होगा, और क्या इधर को mv स्क्वायर बाय आर लग रहा होगा क्लास, टी को तो छोड़ दिया मैंने, बोलो यार। Yes. Yes, sir. एफ नेट क्या आएगा, रूट ऑफ एम जी होल स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर, तो जी इफेक्टिव आ जाएगा अपने पास, तो टाइम पीरियड भी आ जाएगा एल बाय रूट ऑफ, जी स्क्वायर प्लस वी रेज़्ड टू ये आ जाएगा, इतना बड़ा आंसर निकाल सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको, सिंपल Yes. पेंडुलम का कॉन्सेप्ट सबको समझ आया, इजी है आई थिंक सिंपल पेंडुलम, कोई ऐसा माथा कपची है नहीं ज्यादा, बस एसएचएम की जो इनिशियल हमारे माइंड में थोड़ा सा ना लोगों को गंदगी रहती है, हाय क्या हो रहा है क्या हो रहा है, उसको ओवर करके देखो, मैथ्स को थोड़ा साइड रख के देखो एक बार, आपको समझ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मुश्किल है नहीं कर सकते, आसान है यस चैप्टर सर। ये वाला, ठीक है ना, रेदर इट इज इजियर देन रोटेशन इफ यू आस्क माय व्यूज, यस रोटेशन में सर। तो पता ही नहीं करोड़ ही केस थे, ठीक है ना, बट रोटेशन इज इजियर देन काइनेमेटिक्स, सबसे मुश्किल चैप्टर जो हमने 11th में पढ़ा है काइनेमेटिक्स, क्योंकि काइनेमेटिक्स में मेथड ही नहीं पता है, हर क्वेश्चन डुएबल लगता है, होता नहीं है, रोटेशन में क्या ना हमें पहले ही पता है फास्ट बॉलर है, थोड़ा डिफेंसिवली खेलना है, हम अटैक ही कम करेंगे, काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन पे तो हम टूट पड़ेंगे, ओ काइनेमेटिक्स हो लल्लू चैप्टर, और फिर बाद में पता चलेगा ओहो बुरा हो गया हमारे साथ, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं हम सब लोग, यस सर। यस सर। ठीक है ना। अब इस प्रकार के सवाल आप कर सकते हो कि एक सिंपल पेंडुलम था ऐसा, इसको 5 डिग्रीज मोड़ा गया ऐसे, और यहां से छोड़ दिया गया रेस्ट, ठीक है ना, रिलीज, यहां से रिलीज किया गया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, 5 डिग्री मतलब छोटे से एंगल से खींच के रिलीज किया गया, इज दिस क्लियर, सो फाइंड टाइम इक्वल टू 0 पे रिलीज किया गया, फाइंड द टाइम व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल, दूसरा फाइंड द टाइम when theta becomes 2.5 डिग्री, ये 5 डिग्री है एंगल, कॉन्सेप्ट समझ गए, क्या एंगल स्मॉल है, क्या एसएचएम कर रहा होगा, हमारी एसएचएम की लिमिट में ही है काम, Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कितने स्लो हो तुम, पीसी कितना दूसरे रूम में पड़ा है क्या, दौड़ के ओए ओए म्यूट दबाना पड़ता है, और सामने ही होगा स्क्रीन के, यस इतने सर। कितनी दूर है, सर म्यूट तो स्पेस भाई बार चलो, से दब जाता है। ओ अरे वो हाँ, पीसी वाले नहीं है ना शांभवी को बताओ यार, ये बेचारी को बहुत टाइम लग रहा है यार, नहीं म्यूट सर, करने मेरे में, को अभी पता चला स्पेस बार से। ये जो स्पेस बार वाला बंदा है इसका भाई यूपीआई आईडी मंगाओ, 10 रुपए मेरी तरफ से भी मैं क्रेडिट करूंगा, तुम सब लोग 5-5 रुपए क्रेडिट करो, आज के आज ही, बड़ी चीजी खा लेना यार, तूने इतनी अच्छी चीज बताई, इसको सारी चीजी दबाओ, कौन था कब वैसे ये, जाए फिर पैसे? सर जिसके लिए क्लैपिंग अभी होती यूपी नहीं, इसके लिए क्लैपिंग, क्लैपिंग हम दूसरी, क्लैप ये कोई क्लैपिंग वाली बात है, पैसे देने वाली बात है, क्लैपिंग वो वाली बात नहीं है कि एम्पलीट्यूड यहाँ का आएगा वहां का नहीं आएगा, वो क्लैपिंग वाली बात थी भाई, यूपीआई आईडी अगर तूने भेज दिया डेफिनेटली पैसे भेजूंगा मैं, देखता हूँ मैं आज, देख लेना तुम, मैं बड़ा ऑनेस्ट बंदा हूँ मैं, चलो छोड़ दिया सर, कोई बात नहीं, रहने दो। तेरी मर्जी भव्य, देख, हिम्मत नहीं है ना, खुद में सेल्फ हिम्मत नहीं है, क्या पता 500-600 रुपए आ जाए, क्या पता, यू मैं नेवर तो नो भेज सर का देती। दिल कैसा है, हाँ मैं तो नहीं खुद सर, भेजता हूँ, आई एम गुड, ओके। कौन था वैसे, सर भव्या। भव्य जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो अब हम बताएंगे फाइंड द टाइम व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल, तो क्या हम समझ सकते हैं, ये एलईपी है रेस्ट से, और ये हो गया आरईपी, हालांकि घोल घूम के जाएगा बट ठीक है, वो जो आर्क है बहुत ज्यादा छोटा है, समझ गया ना, ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, तो एलईपी से रेस्ट, अब गोले पे देख लो, टाइम वाइम जब भी निकालना है, एलईपी से मीन पोजीशन जाने में कितना टाइम लगता है, कितना एंगल कवर करना पड़ता है, π/2 का, तो टाइम कितना आएगा फर्स्ट केस का, π/2 ओमेगा, अब ओमेगा अपने को पता है सबको, क्या था, √g/l, तो ये आ जाएगा आंसर,
दूसरे केस में एंगल 2.5 डिग्री कब होगा? फॉर द फर्स्ट टाइम, ये भी लिख लेना। तो क्या ये एम्पलीट्यूड 5 डिग्री होगा इस सर्कल का? हमारे इस सर्कल का एम्पलीट्यूड 5 डिग्री होगा? Yes, sir. हाँ जी। यस सर। थी इसको ए थीटा बोल सकते हैं, एंगुलर एम्पलीट्यूड है। बात तो मैक्सिमम एंगल हो गया ना, वहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थी, यहाँ पर मैक्सिमम एंगल हो गया। अब वो कह रहा है 5 डिग्री से 2.5 डिग्री पे कब आओगे? 5 डिग्री से 2.5 डिग्री पे कब आओगे? यहाँ पर आओगे ना जी, इतना एंगल कवर करके। अरे समझ आ रहा है सबको? तो ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो। मैं ना दोबारा बना देता हूँ, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। चलो बना देते हैं। इन द सेकंड केस हम यहाँ से चले 5 डिग्री से 2.5 डिग्री पे कब पहुंचेंगे? 2.5 डिग्री मतलब यहाँ पर हाफ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 5 डिग्री और 2.5 डिग्री। तो SHM वाला पार्टिकल है वो 5 डिग्री से 2.5 डिग्री यहाँ जाएगा, तो गोले वाला यहाँ जाएगा, तो ये वाला एंगल चाहिए अपने को। आई थिंक वी कैन फाइंड दिस एंगल वेरी इजीली, ठीक है ना। आई होप यू नो दिस इज 30 डिग्रीज। तो इस केस में टाइम आएगा 60 डिग्री बाय ओमेगा या पाई बाय 3 ओमेगा। क्या आ जाएगा क्लास? पाई बाय 3 रूट ऑफ L बाय जी। मेनी पीपल मेक अ मिस्टेक, अरे 5 डिग्री से 2.5 डिग्री, तो टाइम लिख दो 2.5 डिग्री बाय ओमेगा। सत्यानाश हो गया ना ये। समझ गए ना? ये जो टाइम पीरियड है ये हम किससे निकालते हैं? सर्कुलर से। सर्कुलर में जो एंगल है वो एंगल ये वाला एंगल नहीं है, ये तो SHM के एम्पलीट्यूड है। समझ पा रहे हो? Yes, sir. यस सर। हमारा जो गोल घूमा है पार्टिकल वो 60 डिग्री घूमा है, वो नहीं 2.5 घूमा है। सर SHM फर्स्ट पार्ट 2.5 घूमा समझ है। नहीं आया। क्या नहीं समझ आया बेटा? स्ट्रिंग वर्टिकल कब होगा? तो LDP से जब यहाँ पर आएगा, ये मेन पोजीशन है ना सिंपल प्रॉब्लम की, यस सर। तो ये रहा LDP से मेन पोजीशन, यहाँ से यहाँ आ गया। एंगल कितना है? पाई बाय 2। ओके सर। ओमेगा ओमेगा की वैल्यू सॉरी। पुट कर दी। कोई नहीं, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो थीटा ऑफ SHM इज नेवर इक्वल टू थीटा ऑफ UCM। टाइम बराबर है बस इनका, और कोई नहीं मिलता। ये नहीं कि मेरा पेंडुलम 2.5 डिग्री घूमा तो ये भी 2.5 डिग्री घूमेगा। नहीं 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 नहीं, तू तो ज्यादा एंगल, तेरा तो अलग ही एंगल होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? Yes, sir. दैट्स अ पॉइंट ऑफ कॉशन कि हमारा जो SHM वाला घूम रहा है एंगल और ये जो एंगल है इनमें कोई रिलेशन नहीं है, वो आपको अलग से बनाकर चेक करके निकालना पड़ेगा। सिर्फ इनका टाइम पीरियड सेम है, एंगल का कोई रिलेशन नहीं। हमने सिर्फ बोला कि टाइम पीरियड सेम होगा, टाइम तेरा शैडो का और मेरा सेम होगा बस। तो एंगल सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। सिंपल पेंडुलम का अब वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है? देखो, ये रहा, ये रही लेंथ L, इसको V0 स्पीड से मार दिया, ठीक है ना। इफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज लेस, ठीक है ना, इफ थीटा मैक्स इज लेस देन 50 डिग्री, फाइंड एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस। ध्यान से, एंगुलर एम्पलीट्यूड पूछा है, तो कैसे करेंगे? इस बॉब को स्पीड V0 से फेंक दिया आपने और अब आप पूछ रहे हो एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या होगा। ठीक, तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सबसे पहले एंगुलर चीज बाद में निकालेंगे, लीनियर चीज निकाल लो। क्या ये जो V0 है, क्या ये V मीन पॉइंट मीन पोजीशन की स्पीड है? और क्या ये ओमेगा ए होनी चाहिए? यस इससे ए आ जाएगा बुजुर्गो V0 बाय ओमेगा। ओमेगा कितना होता है? रूट ऑफ G बाय L। तो ये आ जाएगा V0 रूट ऑफ L बाय G। समझे? ये कौन सा एम्पलीट्यूड है? यस ये लीनियर एम्पलीट्यूड है। अब आप बहुत ज्यादा तेज बच्चे हो, ये A है, ये थीटा मैक्स है, ये L है। क्या A इज इक्वल टू L थीटा होगा? इससे थीटा का मैक्स वैल्यू निकल जाएगी A बाय L। क्या आ गया? V0 बाय रूट G। इज दिस ओके? तो फर्स्ट सॉल्व
लीनियर, फर्स्ट लीनियर देन एंगुलर पे जाना। कैसे जाना है वो तो पता ही है ना, एस थीटा आर थीटा। क्लियर है? थीटा स्मॉल है ना, साइन कॉस लेने की जरूरत ही नहीं है, एस थीटा आर की मान लो छोटे छोटे। कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? लीनियर से एंगुलर पे चले जाना। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है सर, ये क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं वर्क पर एनर्जी में। कहाँ जाके रुकेगा, याद है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन के फंडे। तो आप यहाँ पर जीपी 0 लोगे, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उससे भी आंसर सेम आएगा। देखो, तो इनिशियल जीपी आप लिखोगे माइनस mgl, समझ पा रहे हो ना? यहाँ पर जीपी अगर 0 ले रहे हो, प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस mgl cos थीटा प्लस 0। यस, so what you get, half m v naught square is equal to mgl 1 minus cos थीटा, तो m कट गया, v naught square by 2 is equal to gl। अब 1 माइनस कॉस थीटा को आई थिंक ये लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 क्या आ रहा है, वी नॉट स्क्वायर बाय 4gl आ रहा है। तो साइन थीटा बाय 2 क्या आ रहा है, वी नॉट बाय अंडर रूट ऑफ 4gl। अच्छा, साइन थीटा बाय 2 को अप्रोक्सीमेटली थीटा बाय 2 लिख दूं, ये आ जाएगा। तो इससे थीटा क्या आ जाएगा, वी नॉट बाय रूट जीएल। अप्रोक्सीमेशन लगाकर भी सेम आंसर आ जाएगा, एसएचएम से तो सेम आ ही जाएगा। तो कहने की बात पता है क्या है, कि जब भी ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आ जाए ना सिंपल पेंडुलम का, आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन को सॉल्व कर देना, अप्रोक्सीमेशन थीटा बहुत छोटा ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट आई वांट टू पुट इनटू यू, कि हमें ये आता है, कुछ नया नहीं है। एसएचएम नहीं हो रहा है, एम्पलीट्यूड नहीं समझ आ रहा, लगा दो सीओएमई। सीओएमई तो पता है ना, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पढ़ा हुआ है आपने। यस सर। अरे यस सर। यस सर। क्या मैक्स हो गया, वो निकाल के आंसर सेम आ रहा है देखो। बट हाँ, ऑब्वियसली एसएचएम वाला सॉल्यूशन बहुत ज्यादा एलिगेंट है, बट इट विल ओनली वर्क इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। इफ इट इज नॉट क्लियर इन द क्वेश्चन कि थीटा स्मॉल है कि लार्ज है, तो कौन सा थीटा लेना है, जनरल केस लेना है। अगर वो स्पेसिफिकली बोल ना दे एसएचएम हो रहा है, या ये ना बोल दे थीटा स्मॉल है, आप थीटा स्मॉल नहीं लेंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? यस सर। ठीक है। अब हम समझते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एनसीईआरटी में गिवन है, सेकंड्स पेंडुलम। Seconds pendulum is a pendulum which ticks, tick tick, every 1 second। ठीक है ना? और आपने अगर देखा हो पेंडुलम कब टिक करता है, जब मीन पोजीशन से गुजरता है। हर एक सेकंड में टिक 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 कर रहा है। तो समझो इस बात को, ये पेंडुलम है हमारा, हर बार मीन पोजीशन पर आकर टिक कर रहा है। तो पहला टिक, फिर गया, फिर वापस आया, टिक। तो दो टिक्स के बीच में टाइम कितना है, टिक टू, टिक वन, टिक टिक वन, टिक टिक टू, वैसा। तो दो टिक के बीच में टाइम कितना है, 1 सेकेंड। तो क्या सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड होगा? सोच कर देखो। यस सर। यस सर। टाइम पीरियड 1 सेकेंड नहीं होगा, टाइम पीरियड 2 सेकेंड होगा भाई, क्योंकि एक टाइम पीरियड में 2 बार टिक करेगा वो। बोलो। सेकेंड्स पेंडुलम इज अ पेंडुलम दैट टिक्स एवरी 1 सेकेंड, दैट मींस इट्स टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स। टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, 2 पाई रूट एल बाई जी। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करोगे, ये आ जाएगा, तो L अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर आ जाएगा। तो 1 मीटर लंबा बड़ा अगर आप पेंडुलम बनाएंगे, उसका जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना आएगा, 2 सेकेंड्स आएगा। वो टिक टिक करेगा। मतलब वो जो हम ग्रैंडफादर्स क्लॉक बोलते हैं, उसका नाम ही ग्रैंडफादर क्लॉक पड़ गया है। उसमें जो पेंडुलम है 1 मीटर लंबा होना चाहिए। 1 मीटर समझिए 3 फीट। सो 3 फीट इज समवेयर अराउंड योर शोल्डर्स। शोल्डर तक नहीं, थोड़ा शोल्डर से नीचे वहां तक आ जाए। 3 फुट उतना बड़ा हो गया, इतनी बड़ी घड़ी होगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। हाँ जी। सर हमारी 3:30 अगली क्लास नहीं है?
नहीं 3:30 थोड़ी है, 3:45 होगी। यही तो मैंने आज भेजा था मैसेज के शेड्यूल में अकॉर्डिंगली। 2 बजे स्टार्ट हुई थी ना, 2 से 3:30। ओके ओके, वो मुझे थोड़े मैंने कुछ गड़बड़ कंफ्यूजन। करी है। खड़ जाओ खड़ जाओ खड़ जाओ खड़ जाओ, एक तो मुझे डरा देते हो। 3:30 से ही है। ओहो यस, तुम्हारी नेक्स्ट क्लास 3:30 से ही है। सॉरी सॉरी, देन लेट्स फिनिश इट ऑफ हियर ओनली। तो सेकंड स्पेंडुलम वो पेंडुलम है जिसकी लेंथ 1 मीटर है। नहीं नहीं ठीक है, 3:30 से ही है, सही कह रहे हो आप देवी। आई थिंक आरवी सर की क्लास होगी। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, कल हम थोड़ी बड़ी क्लास रख लेंगे आज। ठीक है, सर समझ आया। सेकंड पेंडुलम जिसका टाइम का 2 सेकंड्स होगा। इज दिस ओके? यस Yes, sir. सर यस सर। बोलो। सर हमारा जो पूछना अगला चाह रहा था। टेस्ट है हमारा जो अगला टेस्ट है उसकी डेट 25 को जो है सर फर्स्ट की डेट भेजी हुई है ओपन उन्होंने। टेस्ट कह रहे हो? वो ओपन वो टेस्ट है ना एलन तुम्हारा कॉमन 25 को? टेस्ट। हाँ, और एलन कॉमन टेस्ट क्या है वो मेरे को वो पूछना था आपसे। एलन कॉमन टेस्ट वो टेस्ट है जिसमें हम आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा 0 नंबर देना चाहेंगे। ठीक है ना, आपको बिल्कुल ऐसा टेस्ट दिया जाएगा, मतलब इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टेस्ट, मैं पहले ही बता दूं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको, बहुत मुश्किल टेस्ट होता है वो सिर्फ ये चेक करने के लिए होता है। कई बार क्या होता है ना, हमारे अंदर कोई स्पेशल एबिलिटी होती है, एबिलिटी इन द सेंस के कुछ लोगों को मुश्किल क्वेश्चन ज्यादा अच्छी तरह से हो जाते हैं, तो वो चेक करने के लिए होता है। एक तरह से आप कह लो स्काउटिंग टेस्ट होता है अक्रॉस ऑल द सेंटर्स ऑफ एलन। तो स्काउटिंग करने के लिए होता है कि कौन सा बच्चा कैसा कर रहा है कैसा कर रहा है। तो उस टेस्ट को आपने देना है विद वन सोल मोटिव कि अगर 0 आ गया बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, नेगेटिव ही होंगे मेरे, 0 भी आ गया बहुत बड़ी बात है। जो भी बच्चे इस फिलोसफी से देते हैं, मैंने देखे इंडिया रैंक ठीक आ जाता है उसका। तो मतलब आपका बिल्कुल हौसला तोड़ना है, उसका मोटिव है बिल्कुल आपको तोड़ के झंझोड़ के रख देना है। ठीक है ना, और बेसिकली इट इज देयर टू शो यू के प्रिपरेशन का कोई कई लोग ना खुश हो गए ना, कई लोग कन्वीनियंट है हाँ जो चल रहा है, वो दिखाने के लिए कि नहीं भैया अभी और बहुत कुछ किया जा सकता है। और जो रेगुलर टेस्ट है अभी उसकी डेट फाइनलाइज्ड नहीं है मेरे को, क्योंकि ओके नहीं आई है, तो जैसी आएगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, आपकी नेक्स्ट क्लास का वो डला हुआ है शेड्यूल? डाला ही नहीं हुआ देखो किसी ने। हाँ, यस सर चलो ठीक है, डालने पे इसीलिए मुझे बहुत लगा है ही नहीं क्लास। कंफ्यूजन होती है। हाँ तो मैं तो देखो, मैं तो प्री एक दिन पहले डाल देता हूँ, आज पहली बार यस लेट किया सर। क्योंकि वो शेड्यूल में टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड का यस सर। टाइमिंग गलत था। मैं कल से पागल हुआ हूँ पूछते पूछते लोगों से। पहले मैंने 1:30 का डाला फिर उसका डाला, चलो कोई नहीं जो है। एनीवेज, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, सी यू टुमारो, टेक केयर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। का टाइमिंग मैं एक सेकंड गिव मी 1 थैंक सेकंड, यू सर। बियर विद मी 1 मोर सेकंड, एक सेकंड। कल का टाइम डिसाइड कर लें, कल किस टाइम क्लास रखें? एक सेकंड, सर लेट मी सी व्हेन इवनिंग में रख 3:30। सकते हैं। एक सेकंड, 3:30। कल यस सर 22nd है। इवनिंग। सर इवनिंग में यस, ठीक द है। टाइम वुड बी 3 to 4:30, 3 to 4:30 यस चलेगा? सर। विद Yes, कुछ sir. मे ओके बी सर। एक्सटेंडेबल अप टू 5, 3 to 5 मान ओके के चलो आप। ओके ओके सर। सर। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर। आई विल थैंक सेंड यू अ सर। शेड्यूल। थैंक यू सर। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।